अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन करूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इस कंडीशन में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, इस कंडीशन में स्लाइड डिस्टॉर्शन होगी और इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उन कंडीशन तक पहुँचने के लिए हमें पहले इस टेबल को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे। डी ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि 0 इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। और इस केस को भी आपने चेक करना है कि आपके पास जो लिगेंड आ रहा है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग। तो हाई स्पिन का मतलब होता है कि आपका लिगेंड क्या है, वीक। और लो स्पिन का मतलब ये होता है कि आपका जो लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इन ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखें और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर ये आपको समझ आनी है। ओके अगर आपके पास हाई स्पिन है यानी वीक लिगेंड आ रहा है और लो स्पिन है यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ये डी ऑर्बिटल में भी आगे T2G और EG इस तरह होता है ना, डी सब शेल में, सॉरी T2G और EG ऑर्बिटल, T2G और EG। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो जब 0 इलेक्ट्रॉन है तो खाली होगा डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी 0 और ये भी 0। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है ना, इससे पहले वाली, जिसमें मैंने सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल को ऑफ डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने 1 बाय 1 यानी T2G के केस में अलहदा एक्सप्लेन किया था और EG के केस में अलहदा। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों को इकट्ठा लेना। ठीक है दोनों के अंदर फिलिंग करनी है। ठीक है, तो डी के अंदर 0 है ना, तो यानी 0, यानी ये देखें, बेसिकली ये आपके पास होता है ना डी, ऐसे यहाँ पे T2G और यहाँ पे EG। तो जब ये अभी मैं यहाँ पे ना, ये जो हाई स्पिन है ना, यानी वीक लिगेंड का केस, वीक लिगेंड के केस में मैं बात करने लगी। पहले हम वीक लिगेंड के केस में फिलिंग कर लेते हैं। तो अगर वीक लिगेंड के केस में आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसमें भी कुछ फिलिंग नहीं होगी और इसमें भी कुछ फिलिंग नहीं होगी। तो ये दोनों क्या रहेंगे, T2G भी सिमेट्रिकल और EG भी सिमेट्रिकल। ठीक है, ये सिमेट्रिकल क्यों है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इससे पीछे वाली वीडियो, काइंडली आप उसको देख लें पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले। ठीक है, अब अगर डी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑब्वियसली इधर फिल होगा। ठीक है, तो यानी उसमें क्या होगा कि आपके T2G में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन EG है जो, वो तो एम्प्टी रहा है ना D1 के केस में, तो इसमें 0। तो ये हमें पता है कि T2G में जब 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, और तो वो क्या होता है, ये देखें ऊपर, T2G में जब 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। तो ये क्या हो जाएगा, U। और जो EG है, EG में अगर 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। दोनों को मैं इकट्ठा लिख रही हूँ। अब अगर D2 मतलब अब 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो एक तो ये फिल हो गया, तो दूसरा इधर। अब भी क्या है, ये देखें, ये वीक लिगेंड की बात हो रही है। इसमें वीक लिगेंड में क्या होता है कि रिपल्शन नहीं होती, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, D2 के केस में क्या है कि T2G में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन आपका EG अभी भी 0 है। ओके, EG इसमें भी 0 था, तो जब EG 0 होता है तो वो तो होता है ना सिमेट्रिकल। ठीक है, तो लेकिन अगर T2G में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अब D3, तो ये देखिए तीसरा भी मैंने फिल कर दिया, तो तीसरा इधर ही आएगा। तो इसमें मतलब T2G में 3 हो गए, लेकिन EG फिर भी क्या है, 0। तो लेकिन अब ना T2G में जब 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना, ये देखें, तो वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो फिर ये भी सिमेट्रिकल होगा। और
Eg में 0 हो तो वो तो होता है सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अगर मेरे D के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, अब वीक लिगेंड की बात हो रही है तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अगर स्ट्रांग होता तो उसने इधर से पेयरिंग स्टार्ट कर देनी थी, ठीक है, तो अब इधर जाएगा। ओके, तो अब क्या है, T2G में कितने हैं इस केस में 3, और अब तो Eg में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो इस केस में 1। तो जब T2G में 3 होते हैं तो वो होता है सिमेट्रिकल, लेकिन जब Eg में 1 आ जाता है ना, ये देखें Eg में जब 1 आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है अनसिमेट्रिकल। इसी तरह D5 ऐसे होगा, 3 इधर और 2 इधर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा और ये भी सिमेट्रिकल, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा काइंडली कि ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्यों है। जब D6 होंगे तो अब 1 2 3 4 5, अब छठा इधर आएगा, ठीक है। तो अब T2G में कितने हैं 1 2 3 4, और इसमें Eg में कितने हैं 2, ठीक है। और पहले मैं फिलिंग कर लेती हूँ। अगर D7 होगा तो इसमें हो जाएंगे 5, इसमें 2 ही रहेंगे। जब D8 होगा इसमें 6 होंगे और इसमें 2 ही रहेंगे। D9 में इसमें 6 और इसमें 3, और जब D10 होगा तो ये मतलब कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे ना, इसमें 6 और इसमें 4। अब देखिए T2G में जब 4 होते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल होता है, और Eg में जब 2 होते हैं तो वो सिमेट्रिकल होता है। जब T2G में जब 5 होते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल होता है। Eg में जब 2 होते हैं तो वो सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह जब T2G में 6 मौजूद हों तो वो सिमेट्रिकल होता है, 2 मौजूद हों Eg में तो सिमेट्रिकल। T2G में 6 हैं, दिस इज़ सिमेट्रिकल। Eg में 3 हैं, दिस इज़ अनसिमेट्रिकल। T2G में 6 हैं, इट इज़ सिमेट्रिकल। Eg में, अब ये Eg है ना, Eg में 4 है तो ये सिमेट्रिकल, ठीक है। ये था वीक लिगेंड, जब आपके पास वीक लिगेंड आएगा। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो ये देखें इसी तरह क्या होगा, दिस इज़ अ T2G एंड दिस इज़ Eg, ओके। तो 0 के केस में तो नो प्रॉब्लम, भाई दोनों ही 0 हो जाएंगे ना, दोनों ही एम्प्टी पड़े हुए हैं, तो दोनों ही SS सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन अगर 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 D1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऑब्वियसली उसने इधर ही फिल होना है, ठीक है, तो वो इधर ही फिल होगा और ये 0 ही रहेगा। Eg 0 है ना, तो इस तरह ही है ना, ये सेम हो गया, तो ये भी US था तो ये भी US, ओके। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो इस तरह फिल होगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है अभी तक, तो ये इसी तरह ही होगा ना, सेम, ये 0 ही है, तो ये भी US था तो ये भी US। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ऐसे 3 फिल कर दिए, ये भी इसी तरह ही रहेगा और SS। लेकिन अगर अब चौथा लिगेंड जब आएगा 1 2 3, तो चौथा इधर भी जा सकता है, इधर कब जाएगा अगर वीक लिगेंड होगा, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए तो अब पेयरिंग हो जाएगी, इधर से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इधर आके ज़रा काम थोड़ा चेंज हुआ है। तो D4 में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो T2G में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Eg में 0, ओके। और अब D5 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी इधर, ठीक है, तो इस केस में 5 हो जाएंगे और इधर 0। इसी तरह D6 इधर और इधर 0। अब जब D7 आएगा ना तो वो फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसमें 6 रहेंगे और इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। और D8 में इधर 6 इधर 2। इसी तरह D9 में क्या होगा, 6 इधर आ जाएंगे और 3 इधर। आप इनको काइंडली साथ साथ फिल करते जाइएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर आप कॉपी पे इस तरह D10 के केस में क्या होगा, वो इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। 6 नीचे वाले फिल होंगे, 4 ऊपर वाले। तो अब हम बताएंगे कि
जब T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर क्या होता है, जब T2G में 4 है तो इट इज़ अनसिमेट्रिकल। जब EG में 0 है तो ये सिमेट्रिकल। जब T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो U इसमें 0 है, S। अब T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, 6 वाला सिमेट्रिकल है T2G में, तो ये सिमेट्रिकल है। और 0 वाला EG सिमेट्रिकल, ये फिर से सिमेट्रिकल। और जब EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना तो वो अनसिमेट्रिकल होता है। जब T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सिमेट्रिकल होता है। और जब EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर क्या होगा, फिर वो अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अच्छा, इस केस को ज़रा थोड़ा सा बताना है। अच्छा, अब जब T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सिमेट्रिकल होता है। जब EG के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है। इसी तरह जब T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यस वो सिमेट्रिकल होगा। जब उसके अंदर EG के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी सिमेट्रिकल होगा। लेकिन ये वाला केस देखें, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपने चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड, उस केस में ज़्यादा। तो ये देखें, EG, इधर EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। और इधर भी EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2। लेकिन जब वीक लिगेंड होगा, वीक, ठीक है, तो उस टाइम ये देखिए कि सिमेट्रिकल है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो यानी जब वीक लिगेंड आएगा EG के केस में और जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है, ये शर्त है 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो सिमेट्रिकल होगा। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा EG के केस में, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, ओके। तो ये देखें, ये तो 6 हो गए ना, इसको छोड़ दें, T2G को, EG की बात करेंगे हम। 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसमें और केस कौन सा, ये वाला वीक लिगेंड, ठीक है। तो वीक लिगेंड था ना, तो वीक लिगेंड के केस में S क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री आ जाती है, तो इसलिए देखिए इसमें EG वाले में S लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भी EG में 2 ही मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे U लिखा हुआ है। वजह क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आना है ना तो फिर अनसिमेट्रिकल हो जाना उसने, ठीक है। ये देखिए अनसिमेट्रिकल हो गया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, U अनसिमेट्रिकल हो गया था, ओके। तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना इस केस में, EG वाला, ओके। अब आपके पास कंडीशन ऑफ नो डिस्टॉर्शन कब होगी, जब आपके पास EG और T2G दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल। तो ये हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों केसेस में आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले हाई स्पिन की बात करते हैं, ठीक है। जब आपके पास वीक लिगेंड था तो EG और T2G दोनों सिमेट्रिकल कब थे, ये देखें SS दोनों, मतलब पहले वाला जो वर्ड है वो T2G के लिए था और दूसरे वाला EG के लिए था ना, ठीक है। तो जब यानी D0, जब आपके पास D0 होगा, ओके। इसके अलावा जब आपके पास D3 होगा तब भी दोनों SS हैं, ठीक है, हाई स्पिन के केस में। इसके अलावा जब आपके पास D8 होगा तब भी, ये भी है, D5 होगा तब भी, और D10। यानी जब हाई स्पिन होगी, यानी जब आपके पास वीक लिगेंड आएगा और आपके डी में 0 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उस टाइम किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह आप लो स्पिन के केस में चेक करते हैं, लो स्पिन में भी दोनों SS होने चाहिए, ठीक है, तो फिर ही कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो लो स्पिन के केस में क्या है, उसी तरह D0, ठीक है, और डी, इस तरह D3 इसमें भी, ठीक है। और अब इसमें D6 आ गया, ठीक है, D6 और D10, ठीक है। तो यानी जब आपके पास लो स्पिन होगी यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास आएगा
और आपके डी ऑर्बिटल के पास अगर डी सब शेल में अगर 0 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस टाइम वो किसी किस्म की डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा, आपकी मतलब ज्योमेट्री बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है। अब तो स्लाइड डिस्टॉर्शन कब होगी, मतलब थोड़ी सी डिस्टॉर्शन कब होगी, जब आपका T2G अनसिमेट्रिकल होगा, जब आपका T2G अनसिमेट्रिकल होगा और EG ऑटोमेटिकली सिमेट्रिकल। ठीक है ना, यानी यूएस केस ढूंढना है आपने। पहले वाला जो वर्ड है वो T2G के लिए यूज़ करते हैं हम, दूसरे वाला वर्ड हम EG के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपका T2G अनसिमेट्रिकल होगा और EG सिमेट्रिकल होगा तो उस केस में आपके पास स्लाइड डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है। तो अब देखते हैं हाई स्पिन के केस में, देखते हैं यूएस किधर है। तो हाई स्पिन के केस में इधर, ठीक है, ये D1 के केस में। इसके अलावा ये D2 के केस में भी। ठीक है। इसके अलावा D6 के केस में। ठीक है। इसके अलावा D7 के केस में। ठीक है। और अब इसी तरह लो स्पिन के केस में चेक करते हैं यूएस किधर है। तो उसमें है ये D1, D2, D4 एंड D5। ठीक है। तो इन केसेस में जब आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा या वीक लिगेंड आएगा तो ये आप इस कैटेगरी से बता सकते हैं कि उसमें स्लाइड डिस्टॉर्शन होगी कि वीक। ओके, अब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन आपके पास कब होगी, जब आपका EG अनसिमेट्रिकल होगा और T2G सिमेट्रिकल। तो यानी फर्स्ट वर्ड हम T2G के लिए यूज़ करते हैं तो वो सिमेट्रिकल है, और EG आपके पास अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, चाहे आपका हाई स्पिन केस हो या लो स्पिन केस हो। ठीक है। तो मतलब अब हमें SU ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम हाई स्पिन के केस में देखते हैं SU किधर है, इधर ये। ठीक है। ये D4 और क्या रह गया था, D9 रह गया। ठीक है, ये D9, मतलब इस केस में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। अब लो स्पिन के केस में आते हैं तो इसमें रह गया है D7, ये D8। ठीक है। एंड D9। ओके। तो अगर इसको समराइज करें तो इसमें ये होगा कि अगर आपके D ऑर्बिटल में या D सब शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 8, 5, 10, इनमें से कोई इतने मतलब इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए या वीक लिगेंड आए, ओ सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, नहीं हाई स्पिन मतलब वीक लिगेंड आए। ठीक है। तो उस टाइम उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। अगर आपके D ऑर्बिटल में 0, 3, 6 और 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, बट अब उसके पास अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा यानी लो स्पिन का केस होगा तो फिर भी उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। ठीक है। अगर इस तरह फिर आप मतलब हर केस को बता सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपके हाई स्पिन केस है और आपके D ऑर्बिटल में 1, 2, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसमें स्लाइड डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है। अगर लो स्पिन केस है तो 1, 2, 4, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो तब भी स्लाइड डिस्टॉर्शन होगी। बट अगर 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 4 या 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और हाई स्पिन का केस है यानी वीक लिगेंड आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। अगर लो स्पिन का केस है और वी मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है और D में 7, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उस केस में भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग किस्म की डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टीरियोकेमिस्ट्री of complex compound. If you have any query, you can comment me. Thank you.
फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। काइंडली मेरी सारी वीडियोज़ को देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ना इसको आगे शेयर करें लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू।